मेरी जिंदगी है तुम, मेरी बंदगी है तुम, मेरे यीशु, सब कुछ है तू ही तू, मेरे यीशु। हाँ, मेरा सब कुछ है तू ही तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरे यीशु। मेरा सब कुछ है तू ही तू, मेरे यीशु। मेरा सब कुछ है तू ही तू। मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरे यीशु। मेरा सब कुछ है तू ही तू, मेरे यीशु। हाँ, मेरा सब कुछ है तू ही तू, मेरे यीशु। मेरा सब कुछ है तू ही तू। ला 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 ला, ला 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 ला। मेरे यीशु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, मेरे यीशु। मेरा सब कुछ है तू ही तू, मेरे ला 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 ला। हम दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय में जाएंगे, 5 अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 21 वचन को हम देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 21 वचन हम देखेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को हम। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 18 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर की ओर से है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। यहाँ कोई पास्टर्स नहीं है, यहाँ कोई सेवा करने वाले लोग नहीं हैं। ओके, यहाँ सब जो कुछ भी कर रहा है, वो सब कुछ एक साथ मिलाकर अगर उसका रूट देखेंगे
कहाँ से ये आया है, उसका उगम स्थान को देखेंगे तो ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ओके, तो इसके लिए पौलुस क्या बोलता है, कोई ये ना बोले कि मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। ओके, क्योंकि किसी ने रोपा है, किसी ने पानी दिया है, किसी ने बढ़ाया है, किसी ने संभाला है। ओके, सबको परमेश्वर ने एक एक काम दिया है। ओके, वो हमारे लाइफ के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके ताकत से वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये सब मिलकर सारी बातें परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई होती है, वहाँ से हमारे पास वो पहुँचाई जाती है। मैं आज एक किताब पढ़ रही थी। ओके, उस किताब का मैं आपको टाइटल बताती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने किताब पढ़ना शुरू किया था कि ये समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना की तरफ ध्यान दे रही थी और किताबें कम पढ़ रही थी। लेकिन पता नहीं, यहूदियों के अंदर मैंने एक चीज़ को पिछले दिनों में पढ़ा कि ये मंथ जो है वो ज़्यादातर आप अपने लाइब्रेरीज़ को रिफ़्रेश करेंगे, और सच में वो रिफ़्रेश होना शुरू हो गया था, हो गया है और हो रहा है। ओके, उसमें मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो बुक मैंने किसी को फॉरवर्ड भी किया था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जुमोके अकानबी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जुमोके अकानबी। ओके, उनका नाम है जिन्होंने ये किताब लिखा है। मुझे इस किताब के अंदर पढ़ने का क्या ज़रूरत था, मैंने क्यों पढ़ना ये किताब को, मैंने इसकी तरफ क्यों ध्यान देना, राइट। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे इसके अंदर लेकर गया, और ऐसे कुछ चीज़ें थे मेरे लाइफ के अंदर जिसके बारे में मैं सोच रही थी, तो उसमें से बाहर निकल कर आई मैं। वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस में से मैं बाहर निकल कर आई। बस एक दो कुछ ऐसे मैंने लाइंस और पेजेस अलट पलट कर दिया, मैं उधर से बाहर निकली, और फिर मैंने और एक बुक ओपन किया और उसका टाइटल था साइकिक परसेप्शन, डॉक्टर जोसेफ मुरे। ओके, उसका टाइटल था साइकिक परसेप्शन, डॉक्टर जोसेफ मुरे उनके लेखक हैं। फिर यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मैं सोच में थी एक्चुअली ये चीज़ें हमारे साथ कैसे होता है। मैं परमेश्वर के सामने ये बातों को रखी थी, क्या ये तेरी ओर से है परमेश्वर, क्या मैं तेरी ओर से ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, या कोई कहीं से मुझे कंट्रोल किया गया है और वहाँ से मुझे कुछ किया जा रहा है और मैं वैसे कठपुतली की तरह चल रही हूँ। तो इस तरह की बातें मैं परमेश्वर के साथ कर रही थी। ओके, और मुझे पता चला कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी काम होते हैं वो हम अपने अंदर पहले कॉन्शियस में देखते हैं, अनकॉन्शियस में देखते हैं, और सबकॉन्शियस में भी वो रहता है। ओके, और वहाँ से लेकर हमारा ना उस डायरेक्शन में हमको लेकर जाने वाले यूनिवर्स के अंदर क्या है मैं नहीं जानती हूँ। क्या मैं उसको स्पिरिट्स कहूँ, स्पिरिट बीइंग से कहूँ, या एंजल से कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ओके, लेकिन मैंने उन बुक्स के अंदर से ये समझा कि हमको जो हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में है उस अकॉर्डिंग से हमारे मूवमेंट होते हैं। फुल डे 24 आवर्स हमारे मूवमेंट्स होते हैं। ओके, हमारे हलचल, हमारे लाइफ का हम मूवमेंट करते रहते हैं। गॉट इट। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कोई हमारे मूवमेंट को ब्लॉक कर सकता है, कोई हमारे मूवमेंट को फ्री फ्लोइंग कर सकता है, कोई हमारे मूवमेंट को डायरेक्शंस भी दे सकता है। यहाँ से टर्न हो जाना, वहाँ से निकल आना, उधर चले जाना, उधर से आ जाना, ये भी कर सकता है। ओके,
अगर आप इसके बारे में वाकिफ़ नहीं हैं, एक कठपुतली के समान आप किसी के कंट्रोल में हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि असलियत में आपको आपका गुरु कौन है फिर बैक ऑफ द सीन में। ओके, कौन आपको लीड कर रहा है, कौन आपको गाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक बात को तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे उभार कर लाया। धर्मियों के जो फुटस्टेप्स होते हैं उसको परमेश्वर डायरेक्शंस देता है। द फुटस्टेप्स ऑफ द राइटियस आर ऑर्डर्ड बाय गॉड, ऐसा वचन है। ओके, तो हमारे जो फुटस्टेप्स होते हैं, हम किस तरफ हमारे पैरों को मोड़ते हैं और चलाते हैं, हम किस तरफ रुक जाते हैं, हम किस तरफ से चलते हैं, हमारे फुटस्टेप्स जो है ओके, वो हमको कहीं तो लेकर जा रहे होते हैं। और वो हम जब जा रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस उस बात के समझ रखते हुए चलता है कि हम जा रहे हैं, हम कहीं पहुंचने जा रहे हैं, हम कहीं तो लोकेशंस के डेस्टिनी के जगह पर जा रहे हैं, हमको समझ में आता है उस बात को। ओके, और हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से हमारा लाइफ का हमारा जो काम रहेगा हम उसे पूरा करते हैं। लेकिन हम कभी इस बात का सोचते नहीं हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए और कहाँ से हमको ये फुटस्टेप्स मिला और हमने कैसे इसको चला, हम कैसे, क्या, किसने हमको गाइड किया यहाँ तक, कौन बैक ऑफ द सीन कौन था। ओके, हम नहीं समझते हैं इस बात को। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य योजना तो बनाता है लेकिन उसकी सफलता जो है वो डिस्ट्रक्शन में निकल आती है। ओके, वो सोचता है कि ये भलाई का रास्ता है लेकिन अंत में जाके उसको पता चलता है कि ये डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। मेरा तो डिस्ट्रक्शन हो गया वहाँ पे। ओके, मुझे तो नाश हो गया वहाँ पर, मुझे तो अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, मुझे तो परेशानी हो गई वहाँ पर। ओके, यहाँ आपको समझ में आना है कि हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है उसके अंदर अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, ओके, सुबह जब मैं प्रार्थना करने को बैठती हूँ, ओके, तो वो टाइमिंग के अंदर सबसे पहले जब मैं अन्य भाषा में शुरू हो जाती हूँ तो इतना स्पीड में मेरे अंदर दिमाग में से इतने सारे स्पीड में पॉइंट्स आने लगते हैं कि पूछो मत, जैसे बारिश होने लगती है और मैं उसे ओझल हो जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्शियसनेस के अंदर किसी ने तो कठपुतली को जैसे चाबी दिया होता है वैसा किसी ने तो ये मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर डाल के रखा है। मैनिपुलेशंस जिसे कहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो हमारे साथ। ओके, तो वो हमारे लाइफ का सेटिंग बना के रखे होते हैं। तो जैसे ही हम प्रेयर करने बैठते हैं तो उनके जो सेटिंग्स है वो हमारे कॉन्शियसनेस में से बहने लगते हैं, फर्स्ट प्लेस पर, प्रायोरिटी पर बहने लगते हैं। ओके, तो हमने उसको बह जाने देना है, उसको हमने अपने डिसीशंस में लेना नहीं है, उसको हमने अपने ऊपर हावी होने देना नहीं है। और मैं 1 घंटा लगातार कंटिन्यू अन्य भाषा करती हूँ। उस अन्य भाषा के दौर में क्या हो जाता है, फिर मेरा नेक्स्ट लेवल आना शुरू हो जाता है। ओके, फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। फिर सबकॉन्शियस में एक लिस्ट बनी हुई रेडी रहती है, वहाँ से भी कुछ उतरने लगता है मेरी सोचों में। ठीक है, मैं उसको भी ओझल होने देती हूँ। और लास्ट में जब मेरा 1 घंटा पूरा होने लगता है, मेरा आराम से फिर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मेरा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस दोनों फ्री हो जाता है और मेरे अनकॉन्शियस में परमेश्वर की ओर से मुझे जो मिलना है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि अन्य भाषा में हम क्यों 1 घंटा कम से कम प्रेयर करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको लगेगा जो इमीडिएट आपके सोच में आ गया वही फाइनल है आपके लिए। ओके, नहीं, वो फाइनल नहीं है, वो सेटिंग रहता है। किसी ने आपके लिए प्रेयर किया रहेगा, किसी ने आपके लिए कोई कन्फेशंस किए होंगे, किसी ने आपके लिए कोई सेट लगाया होगा, वो ये चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में सबसे पहले उतर कर आती हैं। उसको ओझल हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको दोबारा एक सेट मिलेगा जो सबकॉन्शियस में से उतरेगा।
ओके, आपको चाहिए तो उसको आप लिख के लीजिए, थोड़ा समय और बीतने दीजिए अन्य भाषा में, उसके बाद लास्ट स्टेप में जब जाओगे आप, 1 घंटा कम से कम आप आगे निकलते जाओगे, तो आप सिर्फ़ अन्य भाषा कर रहे हैं और कुछ भी दिमाग के अंदर फ्लैश नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब आता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि आपको ज़रा भी उसके अंदर डाउट नहीं आता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें उतर आते हैं, उसको आप प्रेयर में लेकर आते हैं, आप उसको अपने फैसले में लेकर आते हैं और आखिरी में जाकर आप उसका रिज़ल्ट देखते हैं। ओके? क्योंकि ये एक एरिया है जिसके बारे में कभी भी लोग बात नहीं करते हैं। इसके बारे में लोग कभी समझाते नहीं हैं। ओके? सब जन बोलते थे कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का प्रेयर का टाइमिंग रखिए सुबह का वक्त में, अर्ली मॉर्निंग। कोई ये नहीं बताता था कि ये ऐसा क्यों? मैंने इसके ऊपर परमेश्वर के साथ बहुत बहसबाजी की। ओके? परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि रात के वक्त में मैं उठकर तेरा मनन करूँगा, नींद में मैं तेरा मनन करूँगा, भोर को उठकर मैं तुझे ढूँढता रहूँगा। ओके, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है वचन हमको कि मैं दोपहर के 2 बजे मैं ढूँढूँगी तुझे, सुबह के 9 बजे 10 बजे मैं तुझे ढूँढूँगी, ऐसा कोई वचन नहीं दिखता है। ओके, नाश्ता करने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं तुझे ढूँढूँगी, खाना खाने के बाद, लंच आवर के बाद मैं तुझे ढूँढूँगी, ऐसा कहीं पर भी वचन नहीं दिखता है। हाँ, एक जगह हमने पढ़ा है ऐसा कि दोपहर के वक़्त में, खाना खाने के वक़्त में स्वर्गदूत ने विज़िट किया और अब्राहम धूप के समय में बैठा हुआ था, उसके गेट्स में था, ऐसा सब हम देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि किसी ने प्रेयर किया या ऐसा कुछ तो कर रहा है वो कि अब ना खाना खाने के बाद मैं प्रेयर में बैठूँगा, ऐसा कहीं वचन में लिखा हुआ। मुझे वो बहुत पता नहीं, हो सकता है ऐसा लिखा हुआ, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है। ओके, लेकिन भोर का तो बहुत ज़्यादा आ चुका है क्योंकि लोगों ने भोर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार किए हैं। तो भोर का समय वचन के लिए, भोर का समय प्रार्थना के लिए दिया जाता है, ये तो समझ में आ जाता है। ओके, लेकिन मुझे दूसरी बात और एक समझ में आ जाती है कि परमेश्वर के स्पिरिट्स जो है यूनिवर्स के अंदर, जो परमेश्वर ने क्या बोला है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, उसके लिए शुद्ध और पवित्र काम करने वाले स्वर्ग की सेना उसके लिए अपॉइंट की जाती है। जो अशुद्ध है, जो दुष्ट है, वो भी मौजूद है, लेकिन देखो, वो मौजूद है, लेकिन अगर आपके हार्ट डिज़ायर है कि आप कड़वे बीजों को ही उगाना चाहते हैं, तो आप इस बात को पक्की ज़िम्मेदारी के साथ समझ में रखिए कि वो बुराई करने वाले कड़वे बीज आपके अंदर के मेडिटेशन की वजह से उस टाइप के स्पिरिचुअल सिस्टम्स आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके संगति में एक्टिवेट हो जाएंगे, निगेटिविटी आपके संगति में एक्टिवेट हो जाएगी और वो ना फ्लरिश हो जाएगी। और परमेश्वर बोलता है वो घास की तरह फूलेंगे क्योंकि उनको यूनिवर्स में से वो स्पिरिट बीइंग्स सपोर्ट करेंगे, बैड एक्टिविटीज़ को भी वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने वैसा बना के रखा है। लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों का अंत बताया है। जब बैड एक्टिविटीज़ आपको स्पिरिट बीइंग्स हेल्प करने लगेंगे, तो बैड एक्टिविटीज़ आपको डिस्ट्रक्शन में डाल देगा और वो सुबह के घास की तरह बहुत फलेंगे। यानी वो बैड एक्टिविटीज़ इतने फ्लरिश होंगे ना कि आपको लगेगा कि उनके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। ओके, बस वो ही और सब कुछ है और कुछ है ही नहीं दुनिया में। आप उनसे डर के पीछे रहेंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा हैवी मानेंगे, बहुत हाई लिफ्टेड मानेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं बाबा ये लोग कौन है, पता नहीं ऐसे ही है ये लोग। ओके, हम लोगों ने इससे तो दूर रहना है, क्यों पता नहीं, ये तो लोग है ऐसे ही है, थोड़ा सा हमको ऐसा ही लगेगा उनके बारे में। ओके, क्योंकि वो घास की तरह क्या हो जाते हैं, फलते हैं और फूलते और लहराते हुए ऊंचे उठ जाते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही कड़ी धूप आ जाती है, जैसा अभी बोला जाता है प्रोफेसी में कि ऐसे ऐसे समय आने वाले हैं, ऐसे बहुत ही तेज आपको कोई क्लेश का समय आने वाला है, हमने इसके लिए तैयार रहना है, हमने इसको पार करना होना चाहिए। जब ऐसा हमको बोला जाता है तो ये जो कड़ी धूप का समय आता है, तब इन लोगों की ताकतें जो अभी हरी हरी दिख रही है, ये लोग काम नहीं कर पाते हैं।
उस क्रोध के समय में, परमेश्वर का क्रोध का समय जब उतर कर आता है, तब ये ताकतें काम नहीं कर पाती हैं। ओके, तो हमको इस बात को जिम्मेदारी के साथ दिमाग में रखना है, हमारे अंदर का हृदय शुद्ध रखना है। ओके, हमारे सोच के अंदर, हमारे समझ के अंदर हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने कड़वी जड़ का उपजाना नहीं है, तो कड़वी जड़ को हमने अपने अंदर से जड़ पकड़ने देना नहीं, इमीडिएट हमने उससे अलग हो जाना है और हमने अपने अंदर से परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों के ऊपर हमने अपना मन को ज़बरदस्ती खींच के लाना है, खींच के। क्योंकि अगर कड़वी जड़ के ऊपर आप ठहरे रहोगे, उसके ऊपर मनन होता रहेगा, तो वो स्पिरिचुअल सिस्टम आपके कॉन्शियस का कब्ज़ा लेगा, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में कब्ज़ा लेगा। आप जो डिसीजन लेंगे आपको लगेगा ऐसा कि ये सही है, लेकिन अंत में जाके आपको पता चलेगा कि अरे मैंने जो डिसीजन लिया था वो तो गलत हो गया। ओके, मुझे एक सिस्टर के बारे में ऐसा लग रहा था कि मैं इस सिस्टर को हर महीने में 500 दूँ। ओके, हर महीने में दूँ। और मेरा सोच ऐसा आने लगा कि प्रभु, ये जैसे ही मैं प्रेयर में बैठ गई, इमीडिएटली ये मेरे पास आने लगा सोच। तो मैंने समझ लिया कि नहीं, अभी हमारा जस्ट प्रेयर स्टार्ट हुआ है, अन्य भाषा। उसके बाद वो ओझल हो गया। नेक्स्ट मेरा सबकॉन्शियस माइंड में से कुछ उतरने लगा। ओके, फिर उसके बाद वो सोच फिर ओझल हो गए, और अनकॉन्शियस में मैं जब गई, तब मैंने जो प्रेयर किया मैं अपलोड करूँगी उसको, और आप सुनिए वो प्रेयर। वहाँ जो प्रेयर हुआ, वो प्रेयर मेरा रियल पावर ऑफ गॉड है, वो रियल स्पिरिट ऑफ गॉड है वो। ओके, कोई फेक नहीं है उसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, कोई फियर्स नहीं है। बोल्डली मैंने उस प्रेयर को किया। ओके, और हर बार यही करती हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या बनता है कि हमको अपने अंदर का कुछ लेयर्स को छोड़ना पड़ता है। उस लेयर्स को हमारे फैसले के अंदर हमको नहीं लेना है। ओके, फिर दूसरी बार मेरे पास ऐसा ही समय आता था, तो मैंने समय को पहचानते हुए परमेश्वर से सवाल करना स्टार्ट किया। ओके, कि ऐसा क्यों परमेश्वर कि तूने कहा है कि ये वाला ऐसा है, वो वाला ऐसा है, इस दिन इस समय को ये लोग प्रार्थना करते हैं, और यहाँ लोग भी प्रचार में बताने लगे हैं कि 3 बजे से 5 बजे का प्रेयर को आप यूज़ किया करो, मॉर्निंग के, अर्ली मॉर्निंग के, और 3 बजे से 4 बजे का 1 घंटे का आप यूज़ करो। तो मैं ना परमेश्वर से पूछने लगी थी, ऐसा क्यों परमेश्वर? ओके, और परमेश्वर का जवाब मेरे पास जब आया, तब मैं समझ गई कि ओके, ये क्या चीज़ें हैं। ओके, देखो, आपको पता है एक बात कि जब परमेश्वर का वचन अभी लिखा हुआ है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन मूसा के पहले लिखा हुआ नहीं था, आदम और हवा के वक्त में परमेश्वर उनके साथ बात करता था। ओके, और परमेश्वर आबेल को बोलता है, आबेल का बलिदान स्वीकारता है, और काइन का बलिदान वो अस्वीकार करता है। काइन को गुस्सा आता है, तो परमेश्वर उस गुस्से का जवाब देता है और काइन को काउंसिल करता है, तूने क्या करना है और क्या नहीं करना है। काइन आबेल की हत्या कर देता है। काइन के बारे में लहू जो आबेल का है वो पुकारता है, ज़मीन के ऊपर से पुकारता है, और परमेश्वर उस पुकार को सुनकर वो काइन को पूछताछ करने को आता है। ओके, फिर आप सोचिए इस बात को कि आदम को भी परमेश्वर मिलता था। उस आदम बोलता है, मैंने तेरे पैरों की आहट को सुना, मैंने तेरे पैरों के चलने की आवाज़ को सुना। ओके, और तेरी आवाज़ सुनकर मैं छिप गया। अभी अगर परमेश्वर दिखाई नहीं देता है तो छिपने का क्या मतलब बनता है? जो अब देखो, आप अगर घर के अंदर अकेले हैं और आपको कोई दिख नहीं रहा है, तो आप क्यों छिपेंगे? आप खुलेआम कैसे भी रहो, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि आपके सामने कोई है ही नहीं, तो छिपने का सवाल ही नहीं आता है, राइट? लेकिन यहाँ आदम बोलता है, मैंने तेरे पैरों की आवाज़ को सुना, तो चलता हुआ आ रहा था, मैंने सुना और मैं छिप गया। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है? स्पिरिट के अंदर का हलचल हमारे मैं कौन से सिस्टम को बोलूँ मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 सिस्टम है।
एक तो फिजिकल सिस्टम है, दूसरा हमारा सोल सिस्टम है और तीसरा हमारा स्पिरिट सिस्टम है। हालेलुया। तो हम कौन से सिस्टम के अंदर से ये कनेक्शन को समझे, मेरे दिमाग के बाहर है ये, लेकिन मैं इतना ही समझ पाती हूँ कि परमेश्वर जो कहता है कि उसने आबिल का ये सैक्रिफाइस लिया, उसने काइन को रिजेक्ट किया, काइन का गुस्सा देखा, काइन को काउंसल किया, काइन को आबिल की हत्या के बारे में पूछने के लिए गया, आबिल का लहू ज़मीन के ऊपर से पुकार रहा था, आबिल के लहू का परमेश्वर ने सुना, वैसे आदम का भी सुना। आदम ने बोला मैंने ऐसे ऐसे कारण से अपने आप को छुपा लिया। अरे सब कुछ ठीक है, ओके, लेकिन इनके पास वचन था क्या? लिखित वचन था क्या इनके पास? काइन के पास लिखित वचन था क्या? ओके, वहाँ से लेकर नूह के पास लिखित वचन था क्या? नहीं था। ओके, लेकिन परमेश्वर ने कुछ दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस था उनके पास। ओके, वो इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये बात को समझ में आता है कि वो इंस्ट्रक्शंस हमारे बीइंग के अंदर कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ करता है, वो कुछ करता है, मार्गदर्शन करता है हमको। ये कर, ये मत कर, यहाँ जा, यहाँ मत जा, इसे होने दे, इसे मत होने दे, कुछ करता है वो हमारे साथ। ओके, और उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में ये लिखा है कि निरंतर लगातार मनुष्यों की सोचें जो होती है वो लगातार बुराइयों की ही सोचें आने की वजह से मनुष्य के चाल चलन, मैनिफेस्टेशन, उनका फैसले करना, उनका ओके कृतियों में उनका उतरना, करप्शन होने लगा। अब करप्शन एग्जैक्टली परमेश्वर किसको बोल रहा है? ओके, क्योंकि परमेश्वर ने फल के बारे में तो बोला था, ये भला बुरा का फल नहीं खाना, नहीं तो इससे तो निश्चित मर जाएगा, जिस दिन इसे तो खाएगा निश्चित मर जाएगा, ये तो उसने बोला था। लेकिन करप्शन, अब वो परमेश्वर है, परमेश्वर किस चीज़ को करप्शन बोल रहा है हमको नहीं पता है। समझ में आ गया? तो परमेश्वर को क्या नहीं चाहिए था वहाँ पर? ओके, हम उस बात को गहराई में देखने जाएंगे ना तो हमको समझ में आएगा परमेश्वर चाहता था कि उसके स्पिरिट बीइंग मनुष्य को जो बताएगा उतना ही मनुष्य को मैनिफेस्ट करना है इस पृथ्वी के ऊपर। बाकी स्पिरिट बीइंग्स को हमने मैनिफेस्ट नहीं करना है, नहीं सुनना है। समझ में आ गया? ये स्पिरिट्स बीइंग परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उस बातों को करने के लिए हमको बता देते हैं। हमारे अंदर वो कौन से एरिया ऑफ लाइफ के अंदर से वो हमको बोलते हैं और हम उसे करते हैं। यहाँ पर हमारा एक बहुत गहरा हमारे अंदर का एक अंधेरा है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किसकी सुन रहे हैं और हमको इसका अंत क्या मिलेगा। हालेलुया, ये एक गहरा अंधेरा है यहाँ पर। ओके, ये गहरे अंधेरे के बारे में परमेश्वर बोलता है कि अगर यहाँ से तुम समझ पाओ कि मेरा आत्मा तुमसे क्या कह रहा है तो तुम गलती नहीं करोगे। यहाँ पर तुम समझ पाओ कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ विवाद कर रहा है तो तुम बचाए रहोगे। यहाँ से तुम समझ पाओ कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ तुमको कुछ ना करने के लिए कह रहा है या हाँ करने के लिए कह रहा है तो वहाँ पर तुम्हारा लाइफ बन सकता है। हालेलुया। लेकिन यही गहरा अंधेरे के बारे में परमेश्वर बोलता है, इंसानों ने ऐसे कुछ स्पिरिट्स के बारे में सुनना शुरू किया जिसके कारण वो अपने मैनिफेस्टेशन में करप्शन लाना शुरू कर दिए। रिबांत खासा एक बरुहुल रहा कासा अदनकिन एकुम्बरुहुल रहा कासा ताहिलरु बहु को शराखा से एकिन अकुम्बलहारा बहा का सियांदुरा लाद उल रखा से कब्बरुहुल रहा कासा। समझ में आ गया आपको? तो ये एरिया ऑफ लाइफ है हमारे पास जहाँ पे हम किसकी सुनते हैं। वो गहरा अंधेरे के अंदर से हमको पहचानना आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। हम बस ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से हवा आई और यहाँ पर कुछ हो गया, नहीं बोल सकते हैं। ओके, वहाँ से कुछ आया और यहाँ पर कुछ हो गया, हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, हमारे पास एक
ठोक प्रूफ रहना चाहिए कि हम क्या है इस यूनिवर्स के अंदर। ओके, हम कैसे हैं इस यूनिवर्स के अंदर। ओके, देखिए, अगर आपने कड़वी जड़ को अपने अंदर पकड़कर ज़िंदगी को जी रहे हैं तो 100% है कि आपका सुनना जो है वो डिफाइल्ड है, पोल्यूटेड है। ओके, अधर्म आपके लाइफ के अंदर निश्चित है। ओके, गंदे व्यवहार आपके लाइफ के अंदर निश्चित है। ओके, आप उसकी बदबू अंदर रखे हुए हैं, कड़वी जड़ अगर आपके अंदर है तो। ओके, उसके साथ कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास। उसके साथ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये बोल सके कि नहीं नहीं, मैं तो मसीह हूँ, मैं तो अच्छे हृदय से हूँ, मैं तो शुद्ध हृदय का हूँ। ये बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि कड़वी जड़ जो है यूनिवर्स के अंदर नेगेटिविटी को कंपेल करती है हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और वो कनेक्ट होती है। ओके, यूनिवर्स के अंदर से आपको हमेशा अभी गुड एंड इविल के समझ के अनुसार अपने बिहेव्स को सीखना पड़ता है। गुड हैबिट्स, गुड बिहेव, गुड एटीट्यूड्स, गुड कैरेक्टर, गुड डिसिप्लिन्स, सब चीज़ हमको सीखना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास जो सिखाया जाएगा उसको पहचानना हमको आ जाएगा। जो सिखाया नहीं जाएगा हम उसको नहीं पहचानेंगे, और अगर हमको वो कुछ करना पसंद आ जाता है तो हम करेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा वो बुरा है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। इसकी वजह से हमारे पास परमेश्वर का वचन सीखना पड़ता है। अगर हमने परमेश्वर का वचन सीखा तो अब जब हमारे पास ऐसा कुछ भी मैनिपुलेशंस आता है हमारे कॉन्शियस में, हमारे सबकॉन्शियस में, और इसके बाद हम उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का धैर्य कर सकते हैं। अब जब हम उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें तो उसका एंड रिजल्ट भी हमारे उस रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस से निकल आता है। ओके, इसके लिए हमको हमेशा बोला जाता है कि लोगों से मत डरो, लोगों के चेहरे को देखकर मत डरो। ओके, उनके उपद्रवों को देखकर मत कुड़कुड़ाओ। ओके, सताव के सामने अपना मन हल्का होने मत दो। ओके, क्या है इसका कारण? क्या है? क्योंकि ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनको अंदर कड़वी जड़ होने की वजह से उनको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपकी तरफ वो कड़वी जड़ कब प्रभावशाली हो सकती है? जब आपके अंदर भी कड़वी जड़ यूनिवर्स के अंदर से आपके अंदर सपोर्ट कर रही है। ओके, इसके लिए हमको क्या बोला जाता है? जो भला है करते हुए नहीं थकना। ओके, परमेश्वर के बारे में क्या बोला जाता है? वो भलाई को करने वाला ऐसा पहचाना जाता है, वो दया करने वाला पहचाना जाता है। ओके, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर पहचाना जाता है। हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर के सारी भलाइयों को याद करने का क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि ये एक हमारा यंत्र है, ये एक मैकेनिज़्म है हमारा, जो यूनिवर्स इसका कॉल एक्सेप्ट करते हैं और हमारी तरफ निकल आते हैं। हालेलुया। और वो हमारे फुटस्टेप्स बनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला धर्मियों के फुटस्टेप्स मैं ऑर्डर करता हूँ। अगर हम धर्मी हैं तो हमको पवित्र वचन हमारे फुटस्टेप्स बनते हैं, और वो फुटस्टेप्स हमारे बनने की वजह से यूनिवर्स के अंदर उस फुटस्टेप्स के स्वर्ग की सेना हमारे साथ कनेक्ट होती है, और हम उस दिशा में चलने का, फैसला लेने का हमारे अंदर का ज़ोर बहुत बड़ा रहता है, और वो ज़ोर के कारण हम उस डायरेक्शन में खींच लिए जाते हैं जो भलाइयों से प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर अगर कड़वी जड़ आपके अंदर मजबूत है, ऊंचे पर है, तो भलाइयों के स्वर्ग के सेना आपके संगति में नहीं आएंगे। हालेलुया। ओके, वहाँ पर कड़वाहट के जड़ को मैनिफेस्ट करने वाले और उस जड़ को फ्लरिश करने वाले आएंगे, और आप फ्लरिश होएंगे।
ओके, आप लहलहाते होएंगे, आपकी ताकतों का वाहवाही होएगा। ओके, आपको मज़ा आ जाएगा, आपके स्पिरिट के सिस्टम्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, आपको ज्ञान बुद्धि समझ मिल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ से रखा है सब कुछ मालूम पड़ रहा है, आप मज़े ले रहे हैं कड़वे कड़वे जड़ में से। ओके, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, जब मेरा क्रोध करने का समय आएगा तो वो कड़वी जड़ के लोगों के ऊपर पड़ेगा। समझा आपको? और वो कड़वी जड़ के ऊपर क्यों पड़ेगा? वो किसको मारने के लिए आएगा? इंसानों को नहीं, वो कड़वी जड़ को फ्लरिश करने वाले, वो फ्लरिश करने वाले आत्माओं को मारने के लिए उतरेगा। वो आत्माओं को मारेगा। वो जड़ को जो यूनिवर्स के अंदर सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट उनके टूट जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा? मनुष्य कमज़ोर पड़ जाएगा, वो कड़वापन रख नहीं पाएगा, उसकी हिम्मत टूटने लगेगी। ओके, और वो परमेश्वर की ओर झुकता जाएगा और परमेश्वर में वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। अब क्या हो गया? परमेश्वर ने किसके ऊपर अपना क्रोध दिखाया? मनुष्य के ऊपर? जी नहीं, परमेश्वर ने कड़वे जड़ को सपोर्ट करने वाले स्पिरिचुअल सिस्टम के ऊपर अपनी झपट लगाई। ओके, वो झपट लगने की वजह से कड़वे बीज को सपोर्ट करने वाले यूनिवर्स के सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मनुष्य के साथ और उसकी दुष्टाई बंद हो जाती है और फिर वो परमेश्वर की तरफ आने लगता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए जो करता है, उसके पास सारी योजनाएं, जो युक्तियां हैं, जो भी उसने हमारे लिए फ्यूचर ठहराया है, वो सबसे उत्कृष्ट है और सब कुछ मिल बांट कर ये सब रूट पॉइंट जो भलाई का है वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। तो हमारे पास भलाई करने का एक रूट पॉइंट को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसने उठानी है? हमने खुद उठानी है। किसने उठानी है? हमने खुद उठानी है। हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए ये बात अभी, ठीक है? अगर आप फिर भी अपने अंदर की कड़वी जड़ को पकड़ कर रखना चाहेंगे, एक बात को याद रखिए, कड़वी जड़ को सिर्फ हवा की ज़रूरत है। ओके, उसको सिर्फ एक चिंगारी बोलते हैं ना, वैसे थोड़ा सा किसने सुलगाना चाहिए कि वो भड़क उठेगी। ओके, तो हमने उसको ठंडा रखना, हमने उसको ज्वलंत नहीं रहने देना, हमने उसको मिटा देना, उसकी आग को भड़कने नहीं देना, उसको बुझा देना और उससे डिस्कनेक्टेड होकर चलना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ओके, फिर क्या होगा? स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर से हमारे डायरेक्शंस, हमारे टर्निंग पॉइंट्स, हमारे डेस्टिनीज, हमारे डिवाइननेस, ओके, हमारे संगति में परमेश्वर के जो भलाई के स्वर्ग की सेना है, उसके स्पिरिचुअल बीइंग्स से वो कॉल्स हमारे लेंगे और हमको राइट फ्रूट्स के साथ भरेंगे, राइट कैरेक्टर के साथ हमको लेकर चलेंगे, राइट रिप्यूटेशंस हमको देंगे, राइट प्रकार का सब कुछ हमें मिलता जाएगा। इसको कहते हैं कि परमेश्वर धर्मियों के फुटस्टेप्स को ऑर्डर करता है। जब हम खुद जिम्मेदारी उठाते हैं परमेश्वर के वचनों के अंदर चलने की, तो परमेश्वर का स्वर्ग का सेना, उसके स्पिरिचुअल बीइंग्स यूनिवर्स के अंदर से हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार कनेक्शन डेवलप करते हैं और हमारे अंदर का जोर बन जाते हैं और हम भलाइयों के अंदर अपने आप को देखने लगते हैं। हालेलुया। तो आप सोचिए, ये सब कुछ परमेश्वर क्यों कर रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। उसने यिर्मयाह 29:11 में ये बात को लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए सब अच्छी अच्छी बातों की ही योजना की है, हानि की नहीं की है। तुम्हारे भविष्य के बारे में मैंने सब कुछ अच्छा ही अरेंज करके रखा है, लेकिन तुमने क्या करना है? पवित्र वचन के अनुसार जो मुझे पसंद है उसको सीखो, सीखो, मनन करो, उसके ऊपर सीखो भी और मनन भी करो। ओके, सिर्फ सीखना नहीं है, उसको हमारे मन के अंदर चरवाई देते रहना है और वो चरवाई चलाते 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 यूनिवर्स के अंदर के परमेश्वर की ओर के भलाई के सारी चीज़ें हमारे इस चरवाई के अंदर कनेक्ट होते रहेंगे और हमारे दिन ब दिन 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 महिमा से महिमा की तरफ, महिमा से महिमा की तरफ, महिमा से महिमा की तरफ हम
निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे और निकलते ही रहेंगे। हम कभी भी हारेंगे नहीं, कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवितों के लिए है। ओके, परमेश्वर का वचन धर्मियों के लिए है। अगर हम मसीही है, धर्मी के अंदर हमारी गिनती हो चुकी है, तो किसने की गिनती? अपोस्टल जी ने? नहीं। ओके, पास्टर्स जी ने? नहीं। ओके, कोई मिशनरी वर्कर्स ने? जी नहीं। ओके, किसी बिलीवर ने? बिल्कुल नहीं। तो किसने की गिनती? यहाँ पे लिखा है ये सब कुछ मिलजुल कर, पूरा रूट अगर देखेंगे, ये परमेश्वर की ओर से हुई है हमारी गिनती। हालेलुया। तो उसके जिम्मेदारी की बातों को हम नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर ऑलरेडी ईवल का बसेरा होने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये ईवल का बसेरा लेके आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आपके अंदर का ईवल कनेक्शंस, ओके, आपके अंदर का ईवल स्पिरिट्स का कनेक्शंस क्यों है? क्योंकि कड़वाहट की जड़ है। आपने कड़वाहट के जड़ को ज़्यादा ही हवा देते रहे हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या देखना चाहिए? कड़वाहट के जड़ को बुझा देना है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से सीखिए, परमेश्वर के आत्मा की मानिए। ओके, अगर परमेश्वर के आत्मा का सीखते हैं, उसकी मानते हैं, और फिर आपको एंड रिजल्ट फैसले में लेना आसान हो जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है। आपको लाइफ का हर हिस्सा परमेश्वर के लिए एस्टैब्लिश करना आसान हो जाएगा। ओके, आप लोगों को 100 चीज़ें करते हुए देखेंगे, लेकिन आपकी एक चीज़ एस्टैब्लिश हुई तो वो 100 को भी नीचे गिरा देंगे, इतनी पावरफुल रहेगी। लेकिन परमेश्वर की ओर से समझने की आपके अंदर कुव्वत बनाने का रास्ता सीखिए। ओके, परमेश्वर की ओर का स्पिरिचुअल सिस्टम हमारे साथ कनेक्ट होने जितना आपके अंदर कुव्वत आना ज़रूरी है। कैसे आएगा? कड़वी जड़ को कंप्लीटली आपके अंदर ठंडा कर दो, नियर अबाउट डेड के बराबर कर दो। ओके, डेड के बराबर करने का काम किसका है? हमारा है। ओके, आप डेड के बराबर कर दो उसे, और परमेश्वर को आज़ादी दो, उसके वचन को आज़ादी दो आपका चरित्र बनने के लिए। ओके, आपके सारे फैसले के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो और निकल जाओ आगे। परमेश्वर देखिए आपको समझाएगा, सिखाएगा, और आप जो एस्टैब्लिश होते रहेंगे उसके अंदर परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। जैसा परमेश्वर ने बोला है, आपके गुणों से पहचाना जाए कि आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आपकी हिम्मत से पहचाना जाएगा कि आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं। ओके, दाऊद को गोलियात को मारने के लिए उसका परमेश्वर कौन है पहले ये देखना पड़ा, और गोलियात का कौन था उसका फ़र्क देखना पड़ा। गोलियात ललकारता था तो दाऊद भी पूरे जोश के साथ उसको ललकारता हुआ आता था। समझ में आ गया? लेकिन इस्राएली लोग, शाऊल के साथ वाले लोग छुप के बैठे थे, डर के बैठे थे कि आगे क्या हो जाएगा अब। ओके, तो शाऊल का और उसकी सेना का हियाव नहीं बन रहा था। वो तो सारे हथियार लेके बैठे थे, लेकिन उनका कनेक्शन डिफाइल हो चुका था। उनके हृदय के अंदर से यूनिवर्स के सारी भली वस्तुओं का कनेक्शंस डैमेज हो गया था। समझ में आ गया? जब हम डैमेज होते हैं हमारे अंदर कड़वी जड़ के कारण, स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर से हमारा हौसला टूट जाता है और हमारे शब्दों में जो आता है वो नेगेटिविटी आता है। ओके, इसके लिए हम जब बात करते हैं तभी पता चल जाता है कि इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है, परमेश्वर के संगति में है या नहीं है। जब हम बात करते हैं वहाँ पर ही हमारी परख हो जाती है कि बॉस ये तो प्रभु की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। हमको अपने आप को परमेश्वर के उजियाले में लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बिहेव्स, हमारा कैरेक्टर, हमारा बात करना, ओके, हमारा रेप्यूटेशन, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिहेव्स, हमारा पूरा
बीइंग क्या मैनिफेस्ट करता है, ये प्रेजेंटेशन है। और ये प्रेजेंटेशन में हम पवित्र वचन को कितना अलाउड करते हैं हमारे से बहने के लिए, वो हमारे यूनिवर्स के अंदर का कितना स्पिरिट स्ट्रेंथ है उसका काउंटिंग्स बताएगा आपको। ओके, हायर लेवल पे है, मिडिल लेवल पर है या लोअर लेवल पर है। ओके, तो ये मत समझिए कि आप फिज़िकली कैसे भी रहो, हमारे स्पिरिट के अंदर हम जो है वही हम दिखा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपके हृदय की गहराई में क्या है वही आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपके हृदय की गहराई में जो कुछ भी होगा उसके साथ इनविजिबल रियाम के अंदर के स्पिरिट बीइंग्स कनेक्टेड रहते हैं। वो स्पिरिट बीइंग्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस आपके मैनिफेस्टेशन में आ जाता है, आपके चाल ढाल में आ जाता है। ओके, आपके बर्ताव में आ जाता है। ओके, आपका टर्न होना, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप कितना कैसे कहाँ पर ज़्यादा झुकाव है आपका, कहाँ पर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ पर आपका ज़्यादा लगाव है, कहाँ पर आपका कम लगाव है, सब कुछ एवरीथिंग, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, सब कुछ। ओके, स्पिरिट बीइंग आपको अंदर से कनेक्टेड रहते हैं यूनिवर्स के अंदर से, और वहाँ से आप लेते हैं और वो चलते हैं। हालेलुया, शाबियान खुन बरकसा। ये ऐसा, मैं तो सच कहूँ ना, मैं बोलती हूँ परमेश्वर को, लॉर्ड और एक बार मुझे छोटापन से और एक बार बड़ा होने का लाइफ दे, क्योंकि और बहुत कुछ सीखना है मुझे। ओके, तो इतना कुछ परमेश्वर ने यूनिवर्स के अंदर मनुष्य को रखा है, तो हम अगर इस बात को नहीं समझेंगे और हम अपने आप को मसीही कहलाएंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ ये प्लस माइनस क्यों होता रहता है। हालेलुया, परमेश्वर बहुत महान है। ओके, मैं एक जगह में ऐसे ही बातें करते करते बता रही थी, क्या बता रही थी कि हम पहले वाले जो समय में रहा करते थे, जिसके अंदर हम कलसिया के अंदर जाकर बैठते थे, गीत गाते थे और घर में आते थे सरमन सुन के। ओके, और अच्छा लगता था हमको। ओके, बस हमने चर्च को अटेंड किया, बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था, बहुत ही खूबसूरत लगता था, हमको एक सेटिस्फैक्शन रहता था, शांति रहता था, बहुत अच्छा लगता था। ओके, लेकिन हमने कभी भी बड़े बड़े काम होते हुए नहीं देखे, लेकिन हम गीत तो बहुत बड़े बड़े गाते थे। ओके, मैं ये गीत के बारे में बोल रही थी कि हम ऐसे गीत गाते थे, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, वो भूखों को खिलाता था, मुर्दों को जिलाता था, जबकि हमारे कलसिया के अंदर एक भी मुर्दा ऐसा जिंदा हमने होते हुए सामने नहीं देखा। हम लोग जाके प्रेयर करते थे, प्रेयर से कुछ चेंजेस होता था, ये हमने देखा था। लेकिन जैसे हम ANM मिनिस्ट्री में अभी देखते हैं, धड़ाधन धड़ाधड़ सब कुछ खड़े हो रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, ऐसे तो हमने नहीं देखा था। लेकिन गीत तो हम वैसे ही गा रहे थे। हालेलुया, तो मैं यही बात किसी से कर रही थी कि देखो कितना फ़र्क पड़ गया है अभी के अनुग्रह में और पहले वाले समय के अंदर। ओके, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह भूखों को खिलाता था, मुर्दों को जिलाता था, लंगड़ों को चलना देता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगों को बोलने की जीभ देता था। ये सब हम बोलते थे गाने के अंदर, लेकिन हमने कभी भी उसे प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखा था। ओके, और देखते तो भी कभी कभार ऐसा कुछ देख लिया तो ख़त्म, हमारे विश्वास का तो ऐसा जंप हाइट हो जाता था कि हमको लगता था हमको जिम्नास्टिक के भी ऊपर चढ़ जाना चाहिए, और कुछ हो तो बताइए, है ना। तो इस तरह से हमारा हो जाता था, विश्वास बढ़ जाता था, पक्का मजबूत हो जाता था एक कुछ ऐसा मिरेकल देख के। ओके, मैंने एक मिरेकल ऐसा देखा जहाँ पर मैं परमेश्वर को ऐसे बोल रही थी, हाँ परमेश्वर ठीक है, हम तो गीत गाते हैं, ठीक है, एवरीथिंग ओके है, लेकिन ये भी तो एक एरिया ऑफ लाइफ है, इसके बारे में तो क्या करेगा, ऐसा मैं परमेश्वर को बोलती थी। और परमेश्वर ने मुझे बताया, ये जो हाथ एक जन का छोटा था, एकदम सीधा लंबा, मेरी आंखों के एकदम करीब में से
परमेश्वर ने जैसा जूम लेंस लगाते हैं ना, वैसा मेरे स्पिरिट में से मुझे वो देखने को मिला कि वहाँ पुलपिट पे क्या हो रहा है। वो हाथ बढ़ रहा है और वहाँ वो राम बाबू पास्टर जी का मीटिंग था, उनके यहाँ से ये हो रहा था। उनका मीटिंग हमारे शहर में आया था, वहाँ नज़दीक में, तो मैं वो अटेंड कर रही थी और वहाँ पे मुझे परमेश्वर से मेरी ये बहस चल रही थी कि ठीक है परमेश्वर, ऐसा वैसा, और मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये मिरेकल मुझे देखने को मिलेगा। हालेलुया। तो इस तरह का परमेश्वर मेरा विश्वास को जंप हाइट किया है। ओके, और वहाँ जब मेरा जंप हाइट हुआ तो मैंने फिर और एक बार परमेश्वर को कुछ सालों के बाद ये बोलना शुरू किया, ठीक है परमेश्वर, ओके, ये ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या, कि लोगों के अंदर से अतड़ियाँ ख़राब हो जाती है, ये निकाल देना पड़ता है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है, यहाँ तो कोई नया वाला ही होना चाहिए, अब इसके बारे में क्या। और परमेश्वर वहाँ पे नए चीज़, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में लोग गवाही देने आते हैं कि नया लीवर बन गया, नया ये बन गया, नए अंग बन गए, नया स्किन बन गया। मैंने बोले ले, अब और क्या कंप्लेंट करो परमेश्वर को, है ना। तो अब मुझे वो गाना गाने का अर्थ अच्छा लगता है कि सच में परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, भूखों को खिलाता है, ओके, और लंगड़ों को चलाता है, ओके। अब मुझे वो मज़ा आता है उस गाने को, आज मैं याद करती हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है कि सच में कुछ तो है ऐसा कि हम बोल सकते हैं, ऐसा होता है परमेश्वर के सामने, ओके, परमेश्वर के लोगों के बीच ये सब होता है। हालेलुया। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि हमारे पास परमेश्वर ने जो रखा है वो सबसे अच्छा है और इस अच्छाई को हमने खोना नहीं है। उसके राज्य के कामों में हमने इसका इस्तेमाल करना है, तो हमारे हृदय की रखवाली करने की बेहद ज़रूरी है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।